इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे फाइबर केबल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि फाइबर केबल के अंदर क्या होता है, फाइबर केबल कैसे ज्वाइंट किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि इस तरह के पाइप में फाइबर केबल डाला जाता है। फाइबर केबल जो होता है वो बहुत तरह के टाइप कोर आते हैं। जिस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट का कोर केबल होता है, पेयर केबल होता है, उसी तरह से इसका भी कोर होता है। फाइबर केबल डालने के लिए सबसे पहले पाइप डाला जाता है। पाइप डालने के लिए सबसे पहले इस तरह के पाइप से बोर किया जाता है मशीन से, बहुत से लोग देखे भी होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले बोर किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर पाइप डाला जाता है। बहुत सी जगह पे गड्ढा करना पड़ता है और वहाँ पे जगह बना करके, ब्रांच बना करके पाइप डाला जाता है। पाइप डालने के समय मुंह पे इस तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि हमारा इसके अंदर मिट्टी कचड़ा नहीं जाए, पाइप हमारा फ्रेश रहे। जिस समय केबल डाला जाता है उस समय इसको निकाल दिया जाता है। केबल डालने के लिए इस तरह का पाइप यूज किया जाता है, जैसे कि ये हमारा ब्रांच है और यहाँ से लाइन हमारा जा रहा है और अलग अलग लाइन रहता है। बहुत तरह के केबल अलग सेपरेट भी जाते हैं, एक टावर से दूसरे टावर। बहुत सारा वाईफाई के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे कंडीशन हैं जो फाइबर केबल होता है, बस समझिए कि जो डाटा होता है उसकी स्पीड के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कोई वायर नहीं होता है। केबल का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कॉपर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइबर केबल का मतलब फाइबर ग्लास होता है। हम आपको दिखलाएंगे, जिस समय ज्वाइंट करेंगे उस समय हम आपको दिखलाते हैं। तो इस तरह से केबल डाला जाता है ज़रूरत के हिसाब से कि कौन सा लाइन का केबल कहाँ पे जाएगा। बहुत सी जगह पे फ्लेक्सिबल भी यूज किया जाता है जहाँ पे पाइप नहीं जा सकता है, इस तरह का। ये तो हो गया केबल। अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि इसे जोड़ते कैसे हैं। मेन पॉइंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ग्लाइंड इसके अंदर कर दिया जाता है। जो पीवीसी ग्लाइंड होता है ना, सेम उसी तरह से ये ग्लाइंड हो जाता है। तो इस तरह से ग्लाइंड कर लिया जाता है। ग्लाइंड करने के बाद यहाँ पे जो फाइबर केबल होता है बहुत पतला होता है। जैसे कि हमारे जो बाल होते हैं, समझ लीजिए हमारे बाल इतना पतला होता है, बिल्कुल पतला। तो यहाँ पे अलग अलग किया जाता है। कुछ हो सकता है बहुत से जगह पे क्या रहता है, स्पेयर रहता है, तो उसको ज्वाइंट नहीं करते हैं, बस उसको स्पेयर क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, जैसे इस तरह से करके। और इन फ्यूचर कभी दूसरा जो हमारा चल रहा है, जिस लाइन पे जो हमारा फाइबर केबल यूज हुआ है वो डैमेज हो जाता है, किसी कारण ख़राब हो जाता है, तो उस समय इसका यूज कर लिया जाता है। बहुत से जगह पे क्या होता है, सब का सब फाइबर केबल यूज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेयर रहता है इस तरह से करके छोड़ दिया जाता है, उसका यूज नहीं होता है। इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो यूज कर लिया जाएगा, स्पेयर है तो। अब चलिए हम एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखला देते हैं। ये बिल्कुल नाजुक होता है, यानी बहुत आसानी से ये टूट जाता है। इसका पीवीसी जब छील दिया जाएगा तब, ऐसे नहीं टूटेगा। जैसे इसके अंदर ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम चलिए मोड़ते हैं, ये देखिए ऐसे करेंगे ये टूट जाएगा। इसलिए टूट जाएगा क्योंकि पीवीसी इसका छील दिया गया है। जब तक पीवीसी नहीं छिलते हैं आप कितना मोड़िएगा ये नहीं टूटेगा। अगर ज़बरदस्ती तोड़ेंगे तो टूट ही जाएगा, ऐसे नहीं टूटेगा। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे वायर स्टिपर लेते हैं। वायर स्टिपर पे अगर इसे दबाएंगे तो ये नहीं टूटेगा क्योंकि पीवीसी है। अगर बिल्कुल मोड़ देंगे तो टूट जाएगा। दूसरा चीज़, इसे जब ज्वाइंट किया जाता है, जैसे ये देखिए इतना पे अगर मोड़ देते हैं बिल्कुल राउंड पे, यानी एक अंगुली के बराबर, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसके आगे ये डेटा नहीं जाएगा। मैक्सिमम आपको 25 mm से ज़्यादा रखना होता है। अगर 50 mm है तो और बेहतर है, इसीलिए ये बड़ा रखा जाता है। फाइबर केबल का जो रहता है ना, इसमें घुमाने के लिए ही, ताकि हमारा लेजर प्रॉपर तरह से जाए आए, इसलिए होता है। तो ये छोटा राउंड में भी नहीं रखा जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा। जैसे ये ब्रेक कर जाएगा इतना पे, थोड़ा और बड़ा करेंगे तब जाके ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत पतला केबल होता है ये, इसलिए दिखाई नहीं देता है जल्दी कैमरा में। तो यहाँ पे बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्रेश और प्रॉपर तरह से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर स्लिप हम डालते हैं, स्लिप डालेंगे और इस तरह से जितना आपका केबल है उतना में आपको स्लिप डालना है, जो जोड़ना है आपको। और उसके बाद अच्छी तरह से इसको छीलेंगे। ये टूट भी जाता है कभी कभी, तो टूट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर उसको छील करके जोड़ा जा सकता है। तो अच्छी तरह से सबसे पहले इसको छील लेंगे। जितना केबल रहेगा उतने केबल को छीलना होगा। वायर छीलते समय हमेशा ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा भी वायर स्टिपर को दबा दीजिएगा तो फिर वो डैमेज हो जाएगा या वायर आपका कट जाएगा।
उसी तरह से दूसरे साइड यानी जिसमें जोड़ना है फिर उस वायर को लेंगे और इस वायर को भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छीलेंगे। इसके अंदर हम जो स्लिप है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक साइड हमने लगा दिया है, उसी को इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से क्या होता है हीट गन के जगह पे इस मशीन में ही दे दिया गया रहता है हीट गन, वो भी हम आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वायर को छील लेते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से आपको छील लेना है। और वायर छीलने के बाद ये जो है ना, इसमें स्पीड एक तरह का थिनर आप कह सकते हैं जिससे इसे सफाई किया जाता है और ज़रूरी है जितना रहेगा हमारा केबल सबको सफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको कटिंग हम करेंगे, बिल्कुल बराबर कटिंग होना तो चाहिए, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मशीन, फिर आपको दोबारा कटिंग करना होगा। यहाँ पे एक डाल दिए उस साइड से, अब फिर इस साइड का हम लेंगे, इस साइड का लेने के बाद इसको भी साफ़ करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद बराबर कटिंग करेंगे। बराबर कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो इसको फिर सफाई कर लेंगे यहाँ पे, फिर इसको क्या करेंगे कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे। डाल दिए। एक चीज़ और हम आपको बतला दें, यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है दोनों साइड से केबल डाला जाता है, चाहे किसी टाइप का मशीन होगा, ये थोड़ा बहुत अपने तरफ से आगे पीछे एडजस्ट ऊपर नीचे करके और उसके बाद सोल्डरिंग करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अल्टर होगा तो ये कहेगा कि नहीं बिल्कुल आप फ्रेश कीजिए सीधा कीजिए तभी होगा, एरर शो करता है। लेकिन थोड़ा बहुत है तो ये मैनेज कर लेता है, ऊपर नीचे करके आपका ज्वाइंट कर देता है। जैसे कि हम आपको मशीन में आपको दिखलाते हैं तो यहाँ पे तो उतना साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे ये ज्वाइंट होगा तो यहाँ पे ये लिख देगा, जैसे ये लिख दिया हुआ है 0.01 आपका लिख दिया। एक चीज़ और हम आपको बतला दें, 0.01 2 3 तक है तो चलता है, 3 है तो समझिए कि जे वहाँ तक ठीक है, 4 5 होते जाएगा, गड़बड़ होते जाएगा। गड़बड़ तो 2 हो जाए तो भी गड़बड़ है, लेकिन एक तरह से काम कर जाता है 3 तक। 0 पहले होना चाहिए, अगर 0 के जगह पे 1 हो गया तो वो गलत हो गया, आपको कटिंग करके दोबारा करना होगा। 0.00 हो जाए तो सबसे बेहतर और सही होता है, प्रॉपर होता है। 2 हो जाता है, 1 हो जाता है तब तक ठीक है, उससे आगे हो रहा है 3 4 5 6 7 इस तरह हो रहा है तो समझिए वो गलत हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये ज्वाइंट हो गया, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसको बीच में लाएंगे स्लिप, और बिल्कुल बीच में लाना है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जैसे इस तरह से। अब ये क्या करेगा, जिस तरह से हीट गन हम लोग मारते हैं उसी तरह से ये आपका स्लिप को प्रॉपर तरह से सेट कर देगा। और इसी तरह से जितना केबल आपको जोड़ना है सबसे पहले स्लिप आपको लगाना होगा, उसके बाद ही केबल जोड़ना होगा। अगर स्लिप नहीं लगाते हैं तो आपको कटिंग करना पड़ेगा और स्लिप लगाना ही पड़ेगा। एक चीज़ और हम आपको बतला दें, किसी की वीडियो यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख करके फाइबर केबल ज्वाइंटर मशीन या ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं या फाइबर केबल का काम नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल ज़रूरी है, कुछ दिन रह करके काम सीखना होगा साथ में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तभी जा कर के प्रॉपर नॉलेज और काम करने का तरीका मालूम होगा।